श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जून 2024 को है ज्येष्ठ अमावस्या। दोस्तों, यह वट ज्येष्ठ अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है और इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमावस्या तो हर महीने आती है, बट वर्ष सावित्री अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है और यह दिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा विश और बड़ा होता है। इसीलिए माताओं बहनों को विशेष रूप से इस दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही समर्पण कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को ज्येष्ठ अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। अमावस्या के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 कलर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को अमावस्या के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि अमावस्या के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस अमावस्या के दिन किए जाने वाले ये एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है। हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए।
तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7:30 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि अमावस्या का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो अमावस्या के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर यह वाला उपाय आपको कैसे करना है। तो देखिए, यह वाला उपाय शाम के समय करना है। तो उपाय की तैयारी भी आप लोगों को शाम के समय ही करनी है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, एक दीपक वाला उपाय नाम में ही सज जाता है कि इसमें हमें एक दीपक की आवश्यकता यहां पर पड़ने वाली है। ठीक है, तो देखो, एक दीपक जो आप लोग ले रहे हो वो मुख्य रूप से आप लोग हो सके तो नया मिट्टी का दीपक ले लेना। क्या, कौन सा ले लेना? नया मिट्टी का दीपक ले लेना। अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज आती है कि इसके अंदर हम बत्ती कौन सी लगाएंगे। देखो, यहां पर बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई जो हमारे पितृ हैं उनके लिए हम गोल बत्ती लगाएंगे, पर नहीं दोस्तों, हमेशा पितरों के लिए विशेष रूप से लंबी बत्ती लगाई जाती है। कौन सी बत्ती लगाई जाती है? लंबी बत्ती। ध्यान रखना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप कोई दीपक लगा रहे हो, वो आपके पितरों के लिए लगा रहे हो, तो समझना कि उसमें हमेशा लंबी बत्ती रखेगी। अगर गोल बत्ती रख रहे हो तो वो दीपक आपके पितरों को लगेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए इस दीपक के लिए हम एक लंबी बत्ती तैयार करेंगे। जो लंबी बत्ती आप तैयार करोगे वो कोशिश करना आपके घर में जो रोई रखी हुई हो, उस रोई से जो है आप अपने हाथों से लंबी पत्ती बनाओ। बाजार की बनी हुई भी ले सकते हो, पर कोशिश करो कि अपने हाथों से ही उपाय करो, पूर्ण रूप से है ना। तो अपने हाथों से बनी हुई एक बत्ती उस दीपक के अंदर रख देना, है ना। अब रखने के बाद इसके अंदर क्या चीज डालोगे जिससे यह दीपक जलेगा? तो देखो, मुख्य रूप से शुद्ध देसी गाय का घी। देखो, पितरों को प्रसन्न करना है तो भाई शुद्ध देसी गाय का घी ही आप लोगों को डालना पड़ेगा। हम वैसे भी आपसे हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी अपने घर में हमेशा रखा करो, क्योंकि इस घी को रखने से घर में बरकत आती है, सुख शांति आती है, धन समृद्धि बढ़ती है ना। और यही कि हमें भगवान शिव जी के पूजन कार्यों में भी आ जाता है, साथ ही में उपाय को करने में भी इस्तेमाल में आ जाता है। बस ये बात है कि भाई जो शुद्ध देशिका का घी है वो असली होना चाहिए। थोड़ा सा ढूंढने में आपको मेहनत लगेगी, थोड़ा ये घी महंगा भी मिलेगा, पर दोस्तों यही वाला उपाय आप लोग अपने कामों में, पूजन वाले विशेष कार्यों में जो है आप लोग लिया करो, ठीक है ना। तो इसमें भैंस का घी आप लोग डालना, ना बाजार का मिला बेटी घी डालना, वरना फिर उपाय सही तरीके से काम नहीं करेगा, है ना। तो शुद्ध देसी गाय का घी लेकर आप लोगों को उस दीपक के अंदर डाल देना है। इतना घी डाल देना कि भाई वह दीपक जो है कुछ देर तक जल सके, और लंबी बत्ती ही उसके अंदर रखना है, गोल बत्ती मत रखना। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, है ना। लंबी बत्ती रखकर घी डालकर आप इस दीपक को तैयार कर लीजिएगा। अब शाम का समय जैसे ही होता है, जिस समय आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, भाई उस समय अपने इस उपाय को करने की पूरी तैयारी करके बैठ। देखो, इस दीपक को सबसे पहले तो आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। कर लिया इसे एक प्लेट या पूजन वाली थाली या किसी पात्र में रख लो, क्योंकि ऐसे हाथ में रखकर ले जाना अच्छा नहीं होगा, है ना। तो भाई आप इसे किसी भी पूजने वाली थाली में इस दीपक को अच्छे से तैयार करके रख लो, है ना। रख लिया आप लोगों ने। अब रखने के बाद दोस्तों, हो सके तो यह दीपक हम जहां पर भी रखने वाले हैं वहां पर रखने के लिए कुछ चावल के दाने रख लो, या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख लो, क्योंकि दीपक सीधा हम जमीन पर नहीं रख सकते। पहले वह उस जगह पर हमें या तो कुछ चावल के दाने रखनी चाहिए या कुछ फूल की पंखुड़ियां रखनी चाहिए, है ना। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो अपने साथ में थोड़े बहुत रख सकते हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों, इस दीपक को जलाने के लिए, क्योंकि यह दीपक हम घर से जलाकर नहीं लेकर जाएंगे, ये दीपक हम वहीं पर जाकर जलाएंगे जहां पर हमें इस दीपक को रखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को अपने साथ में अपनी माचिस रखना है। माचिस बिल्कुल भी लेकर, मतलब
मतलब ध्यान से लेकर जाना। अगर भूल गए माचिस और आपने इस उपाय को करने के लिए किसी और से माचिस ले ली, तो ये समझना कि भाई इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा, उस व्यक्ति के घर परिवार को भी मिल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना, ठीक है। और अगर आपको पुण्य कमाना हो ना, तो मंदिर में जाकर या किसी भी जगह अगर कोई पूजन कर रहा है तो उसे अपनी माचिस दे देना, उसकी पूजन का फल आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि ये पुण्य का काम होता है। इसलिए बस हम आपको बातें बता रहे हैं कि आप अपने घर से अपनी माच से लेकर जाएं, भूल कर ना जाएं। अब दोस्तों, इस दीपक को लेकर जाना कहाँ है? तो देखो, इस दीपक को मतलब रखने की कुछ जगह है। मतलब ये दीपक रखा आएगा एक ही जगह पर, जो आपके घर में पास, जो आपके घर से पास में पड़े, जो जगह आपको वहां पर रखना है। देखो, सबसे पहली चीज तो मुख्य रूप से आपको इस दीपक को किसी भी पवित्र नदी के पास लेकर जाना है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है ना, पवित्र नदी का घाट, क्योंकि इस दीपक को हमें जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, वहां पर जाकर घाट पर जाकर जलाना है ना। तो भाई क्या करना है आप लोगों को कि अपने घर के पास में अगर कोई नदी है, पवित्र नदी है, या कोई बावड़ी है ना, मतलब कुआं या कोई तालाब है ना, या कोई सरोवर है, तो भाई वहां पर आप लोगों को जाना है। सब जगह पे नहीं जाना है, जो जगह आपके घर से पास में हो। मुख्य रूप से आप नदी, इस पवित्र नदी के पास में जाना है। वो ना हो तो भाई फिर किसी कुएं के पास में जाओ, बावड़ी के पास में जाओ। वो भी ना हो तो फिर किसी तालाब के पास जाओ। वो भी ना हो तो किसी सरोवर के पास जाओ, ठीक है, पर जाना जरूर है। अब जैसे ही आप लोग किसी भी पवित्र नदी के घाट पर पहुंच जाते हो या किसी भी जगह पहुंच जाते हो, जल के अंदर इस दीपक को नहीं जलाना है। उस जगह के पास में एक अच्छा सा घाट देख लेना है, मतलब एक अच्छी सी जगह देख लेना। नदी है तो भाई नदी के पास में एक अच्छी सी जगह देख लेना है। तालाब, सरोवर है, उसके पास में एक अच्छी सी जगह देख लो। कुआं है तो कुएं के पास में तो अच्छी जगह होती ही होती है। तो आपको करना क्या है इस दीपक को उस जगह पर रखना है जहां पर आप लोग जो है, मतलब इस दीपक को रखने वाले हो। मतलब अभी सीधा वहां पर मत रखना। अपनी जो पूजन वाली थाली जिसके अंदर आप लोग अपना ये दीपक रख के लाए हुए हो, यहीं की यहीं पहले इस दीपक को जला लो, ठीक है। दीपक जो है वो एक जगह से ही जलेगा, क्योंकि एक बत्ती का दीपक है, तो एक जगह से आप इस दीपक को जला लो अपनी माचिस से। जैसे ही दीपक जल जाता है, इस दीपक को अपने सीधे हाथ के थली से उठा लो। जहां पर रखने वाले उस दीपक को, वहां पर पहले कुछ चावल के दाने या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख दो, ताकि इस उपाय का फल आप लोगों को पूर्ण रूप से मिल जाए, है ना। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप जिस स्थान पर बैठे हो, नदी, बावड़िया, तालाब के घाट पर जहां पर बैठे हुए हो, घाट पर एक अच्छी जगह पर, तो भाई जहां पर आप लोग या एक अच्छी जगह पर दीपक रखने वाले हो, जहां पर भी बैठे हो, वहां पर आप सबसे पहले दक्षिण दिशा देख लेना। एक इस उपाय को करने का यह भी बहुत विशेष और महत्वपूर्ण बात है कि भाई ये जो दीपक है ये दक्षिण बाती का मुख करके रखा आता है। इसलिए अपने साथ में अपना मोबाइल ले जाना या किसी से पता कर लेना कि दक्षिण दिशा किस तरफ है। आप जहां पर भी बैठे हुए हो उस तरफ दक्षिण दिशा किस तरफ पड़ रही है, ठीक है। या तो अपने मोबाइल में देख लेना कि भाई दक्षिण दिशा इस तरफ पड़ रही है, तो आपको क्या करना है, जो दीपक आपने जलाया है वो दीपक की बत्ती जिस तरफ से जल रही है, भाई वो बत्ती जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। मतलब जलती हुई बत्ती का मुख आप लोगों को दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो जो दीपक आपने तैयार किया है, जिस दीपक को अभी जलाया, उस बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके उसी नदी, बावड़िया, तालाब के घाट पर रख देना है, ठीक है। दक्षिण बाती का मुख जरूर होना चाहिए, तभी आपके पितरों के लिए होगा और तभी आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, ठीक है। तो इस दीपक को दक्षिण बाती का मुख करके अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए इस दीपक को आप लोग नदी, बावड़िया, तालाब के घाट पर रख दो। और रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करो, अपने पितरों से प्रार्थना करो कि आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी आ रही है वो दूर हो और आपके ऊपर वो अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें, ठीक है। ऐसी आपको जो है उनसे प्रार्थना करनी है, अपने पितरों से भी प्रार्थना करनी है, भगवान शिव जी से भी प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करके आप सीधा अपने घर पर आ सकते हैं।
इसके बाद में कुछ ही दिनों के अंदर आपके घर में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर यह प्रश्न भी जरूर आएंगे कि भाई, अगर हमारे घर के पास में नदी बावड़िया तालाब नहीं है तो फिर हम उस जगह पर क्या करें? तो देखो, उस स्थान पर आपने पूरी कोशिश करी, नदी बावड़िया तालाब नहीं है, तो फिर उस जगह पर अगर आप लोगों के घर के पास में कोई भी बेलपत्र का पेड़ है तो भाई उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर भी आप इस दीपक को रख सकते हो। ठीक है, विधि पूरी यही रहेगी जो कि हमने आपको बताई है। बस अगर नदी बावड़िया तालाब नहीं है तो किसी भी अपने घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहां पर जाना और दक्षिण दिशा देखना, दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को रख देना, भगवान से प्रार्थना करना, अपने पितरों से प्रार्थना करना और इस दीपक को रख देना। बेलपत्री का भी ना हो तो पीपल के नीचे रख सकते हो, पीपल के भी ना हो तो आंवले के नीचे रख सकते हो। ठीक है, और आंवले का भी ना हो तो शमी के वृक्ष के नीचे रख सकते हो। ये सभी वृक्ष बड़े होने चाहिए, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रखना है, सभी के नीचे नहीं रखना है। ठीक है, बस जो जिस भी पेड़ के नीचे आप इस दीपक को रखने वाले हो दक्षिण बाती का मुख करके अपने पितरों के लिए, तो भाई वह वृक्ष बड़ा होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना। अब भाई जो ये कहे कि भाई हमें बाहर जाना बिल्कुल भी मतलब मना है, हम ना पेड़ के नीचे जा सकते हैं ना नदी बावड़ या तालाब के पास में जा सकते, तो उस जगह पर मैं दोस्तों उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पूरी कोशिश कर ली बाहर जाने की, भाई वो नहीं जा सकते, ना उनके घर के आसपास में पेड़ है ना तो भाई नदी बावड़ या तालाब है, तो उनके लिए है यह बात सिर्फ कि वह इस दीपक को तैयार करके अपने ही घर के रसोई घर में जहां पर उनका पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर जाएं और उस स्थान पर दक्षिण दिशा देख लें, अपने दीपक को जला लें और दीपक को जलाने के वक्त दक्षिण बाती का मुख करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए इस दीपक को अपने घर में रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास में रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, दुख और समस्या को दूर करने की विनती कर लीजिए। बस दोस्तों, यहां पर यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है।